now we will study about components of cell बेटा. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी सेल होगी तो उसके बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, चाहे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो जो सिंगल सेल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो एक्चुअल में ये जो सिंगल सेल है बेटा ये कैसी दिखाई देती है, उसके लिए स्ट्रक्चर है जो हमें लर्न करना है. फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था बेटा? दैट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. सो यू हैव टू लर्न दिस नेम ऑफ द साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन बेटा, जिन्होंने 1972 के अंदर दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल बेटा. सिंगर एंड निकोलसन. एनडीए के अंदर बेटा ईयर्स नहीं पूछे जाते, तो ईयर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगर एंड निकोलसन बेटा. सो क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है, जो कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन है. एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है बेटा. एक्सट्रिंसिक मतलब जो आउटर साइड प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक जो कि इनर साइड प्रेजेंट है बेटा. इसके बाद बनी है अपनी कोलेस्ट्रोल्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा, कोलेस्ट्रोल से बनी है, राइट. उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन सब से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है बेटा. तो मोस्टली क्या प्रेजेंट है? फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स बेटा, दो चीज़ें प्रेजेंट है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सिंगल लाइन है, स्ट्रक्चर इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो किसने दी? सिंगर एंड निकोलसन ने बेटा. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So beta phospholipid, so that is the phospholipid molecule. So there are two layers बेटा, एक ऊपर एक नीचे की तरफ है. सो फोस्फोलिपिड बाई लेयर बेटा, फोस्फोलिपिड दो लेयर्स में अरेंज है. फोस्फोलिपिड बाई लेयर बेटा, दैट इज द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, दैट इज द हेड रीजन, देयर आर टू टेल्स बेटा, दैट इज फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. फोस्फोलिपिड. सो दैट हेड पोर्शन बेटा, हेड पोर्शन दैट इज हाइड्रोफिलिक and tail portion that is hydrophobic. So हाइड्रोफिलिक means water loving, यानी वाटर को अट्रैक्ट करेगा. एंड हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर होता है, यानी वाटर रिपेलिंग, पानी से डरेगी. दैट मीन्स वाटर हेटिंग या फिर रिपेलिंग, पानी को दूर फेंकेगी. ठीक है, फोस्फोलिपिड जो अपना है. उसके बाद बेटा ये जो मैंने बनाया, विच इज़ कंप्लीटली एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंट्रिंसिक प्रोटीन. हेयर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल पार्ट, तो इसको बोलते हैं क्या? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो पूरा एम्बेडेड नहीं है बेटा. तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं बेटा. इंट्रिंसिक प्रोटीन को चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं. चैनल प्रोटीन्स इसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, राइट. सो देर आर सम सरफेस प्रोटीन्स ऑल्सो बेटा, सरफेस पे प्रोटीन्स होंगे जिनको हम बोलेंगे सरफेस प्रोटीन, दोनों साइड प्रेजेंट होंगे. एंड हेयर जो मैंने इधर बनाया, दैट इज़ द कोलेस्ट्रोल, चेन्स ऑफ कोलेस्ट्रोल बेटा, फैट है जो कि, ठीक है. उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. तो लिपिड से अटैच होगा अगर कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेक्राइड की चेन है, दैट इज ग्लाइकोलिपिड. अगर प्रोटीन से अटैच होगी ओलिगोसेक्राइड की चेन, सो दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बेटा. सो जब टिश्यू मैचिंग करते हैं तो इनका भी ध्यान रखा जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप का ध्यान रखा जाता है अपना, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा. एक्चुअल में सेल के चारों तरफ ये स्ट्रक्चर होती है जो हम सिंगल लाइन बनाते हैं. तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी होगी थिन. अब थिन की बारी आ गई. सो इसका साइज़ कितना होगा बेटा? 70 एंगस्ट्रोम लगभग, यानी कि 70 to 100 एंगस्ट्रोम होता है बेटा, अप्रॉक्सीमेट 70 एंगस्ट्रोम या फिर अपना 75 एंगस्ट्रोम बेटा. यानी नैनोमीटर की अगर बात करें तो कितना नैनोमीटर होगा? 7 नैनोमीटर के आसपास हो गया. थिन होती है बेटा, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है,
एंड इम्पॉर्टेंट सेमी परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल है बेटा, यानी कि क्या करेगी ये, केवल सेलेक्टेड चीज़ों को अपने अंदर से आने देगी। कहाँ से अंदर आएंगे मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा, फॉस्फोलिपिड्स के बीच में से एंटर कर सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के अंदर से एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये काम करते हैं चैनल्स की तरह, यानी कि चीज़ों को अंदर आने देंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करेंगे बेटा, ठीक है। लर्न करना है कि अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पंप्स होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा आगे, ठीक है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होती है, किस प्रोसेस से होती है बेटा, डिफ्यूजन से होती है, ऑस्मोसिस से होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है, दैट मीन्स जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट होती है, वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं बेटा। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होती हैं, मतलब सेल के इन और आउट कैसे आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम स्टडी करेंगे अपना सेकंड कंपोनेंट बेटा, सेकंड कंपोनेंट दैट इज सेल वॉल। सो व्हाट यू हैव टू लर्न बेटा, सेल वॉल में याद करना है क्या कि सेल वॉल किससे बनी होगी। सो प्लांट सेल वॉल is made up of cellulose mainly, cellulose, hemicellulose, there is pectin deposition also, right। सो मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है प्लांट सेल वॉल। उसके बाद अगर पूछा जाता है एनिमल्स में तो एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, तो एनिमल्स में देयर इज़ नो सेल वॉल बेटा, ठीक है। अपने आप को टच करो, देखो सॉफ्ट है ना, अपना जो स्किन है, बोन्स को टच नहीं करना, बोन्स तो कैल्शियम या मिनरल्स डिपोजिशन के कारण अपनी हार्ड होती है। एनिमल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती। अगर बात कर रहा है बैक्टीरियल सेल की, सो द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन बेटा, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। एंड फंगल सेल वॉल बेटा दैट इज मेड अप ऑफ काइटीन, राइट। काइटीन इसका मोनोमर पूछा जाता है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इंपॉर्टेंट है, याद करना है बेटा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटीन से, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज़ लर्न करना है बेटा, जितनी भी सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर, तो कोई तो सीमेंटिंग मेम्ब्रेन होगी, सीमेंटिंग लेयर होगी जो सभी सेल्स को आपस में बांध के रखता है, विच होल्ड्स टुगेदर ऑल द सेल्स बेटा। तो सभी सेल्स में सो बीच में जो लेयर होगी बेटा, ये जो लेयर है उसको बोलते हैं मिडल लैमेला। सो व्हाट इज मिडल लैमेला बेटा, दैट इज द सीमेंटिंग लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल। तो ये एक सेल है, इसकी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होगी, ठीक है। सेल वॉल के बीच में जो लेयर है मिडल लैमेला। याद करना है बेटा, मिडल लैमेला किससे बनी होती है बेटा, मिडल लैमेला बनी होती है पैक्टीन से, ठीक है। कैल्शियम पैक्टीन या फिर मैग्नीशियम पैक्टीन, तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट। मोस्टली किससे बनी होती है बेटा, कैल्शियम पैक्टेट से, कैल्शियम पैक्टेट। सो पैक्टेट मीन्स कैल्शियम है पैक्टीन प्रोटीन के साथ बेटा, याद करना है। एंड लॉस ऑफ पैक्टीन बेटा दैट विल सॉफ्टन द फ्रूट्स एंड जो भी एडिबल पार्ट्स होते हैं बेटा, तो पैक्टीन उससे लॉस हो जाता है तो वो खाने लायक होता है। प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सो दैट इज द रिजिड स्ट्रक्चर बेटा, सो दैट विल प्रोवाइड सपोर्ट। अगर पूछा जाता है लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो सेल वॉल बेटा दैट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, सेल वॉल दैट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्शन, एंड दैट इज फुली परमिएबल बेटा। सेल वॉल दैट इज फुली परमिएबल, सेल वॉल जो होगी वो फुली परमिएबल होगी। एंड वन मोर थिंग बेटा, जो सेल वॉल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, यानी कि कुछ एरियाज होंगे जहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, कि ये समझो मिडल लैमेला मैंने बनाया, अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेटा देर आर सम रीजन्स वेयर सेल वॉल इज एब्सेंट, सो दैट मीन्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कनेक्टेड। जो सेल्स के साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्टेड है बेटा। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स आर इंटरकनेक्टेड, इन कनेक्शंस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा।
plasmodesmata. What is plasmodesmata? These are the cytoplasmic connections. Cytoplasmic connections, or you can also call it cytoplasmic bridges. That means जो साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ता है बेटा, सो रीजन्स है, मतलब कि पोर्स प्रेजेंट है जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है सेल्स के बीच में. दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज द न्यूक्लियस. तो सेल के अंदर डार्कली स्ट्रेन स्ट्रक्चर है बेटा, न्यूक्लियस है. तो एक्चुअल में न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स बेटा. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है न्यूक्लियस जो है. सो दैट इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. Outer nuclear membrane and that is inner nuclear membrane. So together they are called nuclear envelope beta. So there are 1000 to 10,000 nuclear pores beta. These are nuclear pores, 1000 to 10,000 per cell. And the diameter beta, diameter is 800 angstrom of nuclear pore. So there is genetic material, that is DNA, which is present inside the nucleus in form of thread like structures called chromatin fibers. That is the genetic material, DNA. There is membraneless part, that is nucleolus. न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री, जो कि राइबोसोम बनाता है. एंड राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. सो राइबोसोमल फैक्ट्री, सो राइबोसोमल फैक्ट्री इज न्यूक्लियोलस बेटा. एंड प्रोटीन फैक्ट्री आर राइबोसोम्स. एंड द लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. So that is the diagram. These are the contents inside the nucleus which you have to remember. Next thing is nucleus. Nucleus is not present in the mature RBCs, in xylem tissues and in CV tube. So nucleus absent in mature RBC, mature mammalian RBCs, absent. Ribosomes absent, not present. दैट इज़ इन CV ट्यूब्स, जो कि कंपोनेंट है फ्लोएम टिश्यू का, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करती है बेटा. टिश्यू चैप्टर में हम पढ़ेंगे. एंड इन जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स. सो देर इज़ नो न्यूक्लियस बेटा. आफ्टर दैट बेटा प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा दैट इज इसेंट्रिक. एंड इन एनिमल्स न्यूक्लियस इज सेंट्रिक. इन प्लांट सेल बेटा, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, सो द वैक्यूल इज ऑफ लार्ज साइज, सो द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी. न्यूक्लियस गया पेरिफेरी पे. इन एनिमल सेल वैक्यूल इज ऑफ लार्ज साइज, सो देयर इज सेंट्री प्लेस्ड न्यूक्लियस. सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, बीच में है. इसेंट्रिक एक तरफ है, बीच में नहीं है. अगर मैं बात करूं मोनोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, सो मोनो मीन्स वन, सिंगल. कैरियोटिक दैट कम्स फ्रॉम कैरियोन वर्ड. कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो मोनोकैरियोटिक दैट मीन्स जिसमें एक न्यूक्लियस बेटा होगा. सो क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल सेल जो है, मोस्टली प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सो मोस्टली क्या होती हैं? वो मोनोकैरियोटिक होती हैं बेटा. सेकेंड वन डाइकैरियोटिक. सो जो पैरामीशियम है बेटा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम. एंड आवर लीवर सेल्स, दीज आर हिपैटोसाइट सेल्स. उनके अंदर कितना होता है? दो न्यूक्लियस होते हैं. एंड पोलीन्यूक्लिएटेड, और वी कैन ऑल्सो से मल्टी कैरियोटिक. पोली मीन्स बहुत सारे, मैनी. न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस. मल्टी कैरियोटेड. सो दीज आर राइजोपस, दैट इज द फंगस बेटा. ओस्टियोब्लास्ट सेल इन ह्यूमंस, जो कि ओस्टियोसाइट सेल्स बनाती हैं बेटा. बोन सेल्स जिनको बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट से क्या बनेगा? ओस्टियोसाइट सेल्स. ओस्टियोब्लास्ट सेल, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. सो इन न्यूक्लियस बेटा जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट, DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड.
इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, दीज आर क्रोमैटिन फाइबर. सो व्हेन द सेल डिवाइड बेटा, जब सेल डिवाइड करती है, एक सेल जब दो में डिवाइड होती है, so during the time of cell division, these chromatin fiber, that means these chromatin fibers are actually double stranded. There are double stranded DNA in our body, that is double stranded. So these double stranded threads, these condense, जितना भी chromatin fiber है बेटा जो कि coiled पड़ा हुआ है न्यूक्लियस में, जो कि एक्चुअल में डबल स्ट्रैंडेड है, that will forms condense to form chromosomes. So that structure, chromosome. So chromosome beta. So chromatin fiber condense to form chromosomes. Chromatin fiber condense to form chromosomes at the time of cell division, right? And there are how many chromosomes are there in human body cells? There are 46 chromosomes, 23 in pairs. There is different number of chromosomes in different animals beta, like in fruit fly. So chromosomes number are 8. So I am talking about the diploid cell beta, diploid, whose ploidy is 2n. So what is diploid? That means the cell has two sets of chromosomes. Haploid, that means only one set of chromosome. Haploid, so that stands for n, so means only one set of chromosome. So in our body 23 in pair beta. So haploid cell के अंदर 23 होंगे, जैसे अपनी स्पर्म होती है फीमेल के अंदर, फीमेल गैमीट ओवा या एग, एंड बाकी जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं बॉडी में, सो दैट इज दीज आर डिप्लॉयड. दैट मीन्स देर आर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम. सो हेयर आई एम राइटिंग द डिप्लॉयड सेट, दैट मीन्स 8 क्रोमोसोम्स. फ्रूट फ्लाई बेटा. In dog there are 78 chromosomes. If I'm talking about cat, there are 38. In gorilla, so there are 48. In chimpanzees also, gorilla and chimpanzees, so there are 48 chromosomes. If I'm talking about the plant, wheat, there is 42. In rice there are 24, and pea plant there are 14 beta, right? So you have to learn them beta, number of chromosomes in different organisms. Now the highest and lowest chromosomes number beta. So if I'm talking about plant beta, so plant, and that is the important thing याद करना है plants के अंदर, that is Haplopappus gracilis. Haplopappus gracilis, that is the sunflower. इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? ओनली 4 क्रोमोसोम्स, ओनली 4, लोवेस्ट, प्लांट्स में सबसे कम. एंड देयर इज अ ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम जो कि एक फर्न होती है. हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा 1260 क्रोमोसोम्स. एनिमल्स में हाईएस्ट एंड लोवेस्ट की मैं बात करूं, सो एनिमल्स बेटा ओलेकेंथा. सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1600 हाईएस्ट. एंड एस्कैरिस, एस्कैरिस मिगैलोसिफेला स्पीशीज है, मिगैलोसिफेला, मिगैलोसिफेला. सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा ओनली 2, एंड दीज आर इन द डिप्लॉयड सेट. जैसे अपने 46 हैं डिप्लॉयड के अंदर, 23 है हैप्लॉयड के अंदर. हैप्लॉयड सेल है अपनी बॉडी में, जैसे स्पर्म्स जो गैमीट सेल्स हैं, स्पर्म्स जो हैं अपने. एंड फीमेल की बात करें तो फीमेल गैमीट है, ओवा या एग प्रेजेंट है. सो इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है. तो प्लांट्स लोवेस्ट क्रोमोसोम, हाईएस्ट क्रोमोसोम. इन एनिमल्स ओलेकेंथा के अंदर होते हैं हाईएस्ट, एंड एस्कैरिस मिगैलोसिफेला में होते हैं लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. So beta, in the nucleus beta there are some certain regions. In the nucleus there are certain regions where chromatin fibers is loosely packed, and there are certain regions where chromatin fiber are densely packed. So where loosely packed beta, that region is called euchromatin, and where densely packed, that region is called heterochromatin. दैट मीन्स डीएनए कई जगह पे लूजली पैक्ड होगा, कई जगह पे डेंसली पैक्ड होगा. डेंसली पैक्ड रीजन हेट्रोक्रोमैटिन. यूक्रोमैटिन दैट इज लूजली पैक्ड रीजन, दैट इज एक्टिव, एक्टिव रीजन, एक्टिव फॉर रेप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन बेटा, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लीकेशन यहाँ होगा. सो ट्रांसक्रिप्शनली एंड रेप्लीकेशनली एक्टिव. हेट्रोक्रोमैटिन दैट इज इनएक्टिव, दैट इज नॉट एक्टिव बेटा, राइट. करना क्या है बेटा? Transcription, replication, there is a central dogma of molecular biology that is given by Crick.
scientist name Crick. So DNA will forms the DNA, then DNA will forms the mRNA, and from mRNA proteins will synthesized. अपनी बॉडी के अंदर हर एक सेल में, दैट इज द सेंट्रल डोगमा, डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनता है बेटा, दैट इज ट्रांसलेशन. यानी कि जो प्रोटीन्स बनेंगी बेटा, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से. सो प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट, जो कि आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से. पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बेटा. सो क्या होगा? डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए. एम मींस मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए. सो यानी कि प्रोटीन बनने की जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर एनकोडेड है? डीएनए के अंदर. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है बेटा, उससे बनता है एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड. एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा. ठीक है, दैट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. नाउ हाउ द डीएनए इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. डीएनए कैसे पैक्ड होगा बेटा? सो दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए. सो हाउ द डीएनए इज पैक्ड बेटा? सो डीएनए कैसे पैक्ड होगा? द डीएनए विल रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन. एक्चुअल में बेटा अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज क्रोमैटिन फाइबर. एक्चुअली इट इज बीडेड. That means that structure looks like beads on string, beads on string, जैसे धागे में मोती होते हैं. So बेटा DNA that will wrapped around the proteins. These proteins are histone proteins. DNA then that is wrapped around the proteins, wrapped around the proteins बेटा. And actually that DNA that is double stranded बेटा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं. DNA पूरा कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड्स होती हैं बेटा. ठीक है. So this protein that is histone protein beta, histone protein. So DNA is wrapped around histone protein, and actually this histone proteins, how many units are there beta? 8 units, histone octamers. So there are 8 units beta. These units are H2A, H2B, H3 and H4. So there are 4 units. So दोनों दो यूनिट्स प्रेजेंट है, H2A, H3, H3, H2B and H4. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 histone proteins are there. Histone octamer जिसको बोलते हैं बेटा, H2A, H2B, H3 and H4. So 2 units of each. हर एक की दो यूनिट्स हैं. So total 8 units are there बेटा, right? एंड हिस्टोन प्रोटीन दैट इज रिच इन 2 अमाइनो एसिड्स बेटा, जो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन. टोटल इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर 20 बेटा, 20 आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स. एंड दैट कॉम्प्लेक्स बेटा दैट इज हिस्टोन प्लस डीएनए, एंड दैट डीएनए इज कॉल्ड कोर डीएनए. दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. So how the DNA is packed inside the cell beta? That is in form of nucleosome. That means these beads are nucleosome. इन beads को क्या बोलते हैं? Nucleosome. Nucleosome. And the DNA which is present between the two nucleosome complex, these are called linker DNA. Linkers DNA. So how the DNA is packed beta? DNA there is linkers DNA. देयर इज कोर डीएनए विच इज रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ लिपटा हुआ है बेटा. 1.75 टर्न लेता है, यानी 2 टर्न कंप्लीट नहीं लेता, 1.75 टर्न. एंड देयर इज हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आल्सो देयर बेटा. नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो प्रेजेंट. सो लिंकर्स डीएनए बेटा, इट्स देयर इज 54 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट. In core DNA there is approximate 146 base pair are present. So that means total is 200 base pairs. Next thing beta, gene. What is genes? So genes are the smaller segment of DNA. What are genes beta? Genes are smaller segment of DNA. Smaller
segment of DNA, and one gene is responsible for one characteristics. That means your eye color, skin color, your bone density, your height. So there is a gene which is responsible for that, right? And there are several genes are also present. जो एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए, ऐसा भी होता है. मेंडेलियन इनहेरिटेंस अगर हम पढ़ेंगे तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर. मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है बेटा, उसने ये चीज़ बोली. बाकी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी होती हैं, यानी कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए भी. जैसे सिकल सेल एनीमिया अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें होता है कि वन जीन, उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. तो आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाती है बेटा उसके कारण, और आरबीसी की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है, कम हो जाती है. एंड जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर बेटा, जीन हमेशा पेयर में होंगे. दैट इज दीज पेयर आर कॉल्ड एलल्स. सो डोमिनेंट एलल और रिसेसिव एलल्स. So what are alleles beta? So alleles are alternate form of genes. Alternate form of genes. यानी अपनी बॉडी के अंदर रिसेसिव एलल भी होगा, डोमिनेंट भी होगा, या बोल सकते हैं डोमिनेंट जीन भी होगा, रिसेसिव जीन भी होगा बेटा. ठीक है, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो कैरेक्टर शो होंगे वो डोमिनेंट है, कैरेक्टर शो नहीं होंगे वो रिसेसिव होगा. सो क्या चीज़ है, दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं. बॉडी में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी हो सकता है. सो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, दीज आर कॉल्ड एलल्स. एंड व्हाट आर जीन्स बेटा? दीज आर द हेरिडिटरी यूनिट्स जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सफरिंग्स. जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स. नाउ हाउ द डीएनए इज, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्चुअली कि दैट इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रीक. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कि एक्चुअली दैट डीएनए दैट इज डबल स्ट्रैंडेड. सो दैट इज गिवन बाय बेटा किस साइंटिस्ट ने दी स्ट्रक्चर? वॉटसन एंड क्रीक. वॉटसन एंड क्रीक. सो नेम द साइंटिस्ट हु हैज गिवन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. सो दैट इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रीक. सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम अनकोइल करेंगे इसको स्ट्रक्चर को, डीएनए को, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, dsDNA. सो एक्चुअल में लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स आएगी बेटा अपने पास. तो ये एक जो सिंगल लाइन मैंने बनाई दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन. शुगर फॉस्फेट बैकबोन यानी कि शुगर है, शुगर अभी बताऊंगा क्या चीज़ है, एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल है बेटा. एंड बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजिनस बेसिस. नाइट्रोजिनस बेसिस आर 4, अभी बताने वाला हूं, ATCG. ए के कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा टी होगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी होगा हमेशा. जो कि ए एंड टी के बीच में बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, सी एंड जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. सो अकॉर्डिंग टू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा, डीएनए इज मेड अप ऑफ क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर. सेकेंड थिंग फॉस्फोरिक एसिड, दैट मीन्स फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फोरिक एसिड. एंड थर्ड थिंग बेटा दैट इज नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस. तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बेटा, डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं सो दैट इज द पेंटोज शुगर. डीऑक्सीराइबोज शुगर दैट इज द पेंटोज शुगर. पेंटोज दैट मीन्स मेड अप ऑफ 5 कार्बन्स. तो देयर is 1 oxygen atom in the ring and 1 2 3 4 and here is the 5th carbon, right? So here is H, OH, H, H, here is H, OH, here is H, right? So here is the OH. सो डीऑक्सीराइबोज शुगर बेटा, सो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है बेटा. अगर मैं बात करता हूँ किसकी बात मैं करूँगा, here is H only. So deoxy बेटा, and
आरएनए के अंदर बेटा होता है राइबोज शुगर, राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में क्या फ़र्क होगा बेटा, डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो स्टेबल होगी। आपने पढ़ा है जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी कम होती है, उतना ही वो एलिमेंट कंपाउंड जो होगा, मॉलिक्यूल होगा, वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा जितने फंक्शनल ग्रुप उस पर अटैच होंगे। तो क्या चीज़ होगा बेटा, डीऑक्सी राइबोज। तो सेकेंड कार्बन पे ओनली हाइड्रोजन है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर मैं डीऑक्सी राइबोज शुगर के अलावा राइबोज शुगर की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा, तो हेयर इज OH प्रेजेंट, यानी सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसके कारण क्या होता है, RNA रिएक्टिव होता है DNA से ज़्यादा। क्योंकि DNA में क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर है जो कि स्टेबल शुगर है किसके कंपैरिजन में, राइबोज। वाई, बिकॉज इसके अंदर क्या नहीं होता बेटा, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। कम फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स कम रिएक्टिव। सेकंड दैट इज फॉस्फेट ग्रुप होगा बेटा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। एंड थर्ड थिंग बेटा, नाइट्रोजिनस बेसिस। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड pyrimidines। सो प्यूरिन्स एंड pyrimidines, प्यूरिन्स बेटा लार्ज साइज के होते हैं, डाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, दो रिंग्स जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, हेक्सागोनल रिंग होती है, पेंटागोनल रिंग प्रेजेंट होती है। pyrimidines जो होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं बेटा, ओनली वन सिंगल रिंग्स होते हैं। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन्स लार्ज साइज के ए एंड जी एंड TCU, यू इज यूरासिल बेटा। इन आर एन ए बेटा जो कि वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको रेट्रोवायरसेस बोलते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। सो इन दैट केस T इज रिप्लेस्ड बाय U बेटा। तो RNA के अंदर क्या होगा, एक तो राइबोज शुगर होगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा T की जगह क्या प्रेजेंट होगा, U प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स यूरासिल इज प्रेजेंट देयर। A इज एडेनाइन, G इज ग्वानाइन, T is thiamine, C is cytosine, U is uracil। सो DNA इससे बना होता है बेटा।